ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? उत्तर है, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्कर कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा, यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। बाबा नहीं कह सकते कि यह बहुत याद करते हैं व कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि यह ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है, ज्ञान मुख से बोला जाता है। याद तो है अजपा जाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट, जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। वह है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहाँ यह खेल नहीं होता, बत्तियाँ आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहाँ आती हैं पाठ बजाने। तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तीसरी पॉइंट, तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुँचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, ग्रहचारी सबको लगती है। चौथी पॉइंट, बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजोरिटी में हैं। कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। रक्षा बंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं हैं। वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनने वाले नहीं हैं। इसमें तो ज्ञान चाहिए। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक है। पांचवी पॉइंट, आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वह क्या चीज है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है, कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसका नाम है वह देखने में जरूर आती हैं। आत्मा का भी नाम तो है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आते हैं। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आँखों से। लिंग की भल पूजा करते हैं,
परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं हैं परमात्मा क्या है। यह कोई नहीं जान सकते। न आत्मा को न परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जाता है। छठी पॉइंट, बाप के लिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए। आगे तुम भी जानते नहीं थे। अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। बाप है रचता। बाप इस संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय श्री कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। श्री कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है। 7वीं पॉइंट, श्री कृष्ण भी कब कैसे आया यह भी कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सतयुग में था क्या, यह हो कैसे सकता। कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहाँ होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। बाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है, सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। 8वीं पॉइंट, वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। भारत के राजाएं होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो न सके। पूज्य परम पिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परम पिता परमात्मा है सबका पूज्य। सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी। 9वीं पॉइंट, मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। यह नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी यह शरीर मिट्टी के बने हुए हैं। यह पुराना शरीर खत्म हो जाता। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं। सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, न खेल पाल करने वाले को जानते हैं। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। 10वीं पॉइंट, सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ मोर के पंख निकाल पहनते हैं। मोर को थोड़े ही दुख देंगे। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे। नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। वहाँ सब खूबसूरत चीज़ें होती हैं। गंदी कोई चीज़ का नाम निशान नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना। वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं। अर्थक्वेक होगी, सब दबकर मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। वरदान है बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। विस्तार है जो बच्चे
सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं, उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता है कि बाप ने जो कहा है वह मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती हैं, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। स्लोगन है, कोई भी बात को फील करना यह भी फेल की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।